राजनांदगांव शहर के लखोली बैगापारा क्षेत्र में महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने की यूनिट लगाई गई थी। इस यूनिट के जरिए कई महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा था। मौजूदा सरकार भी उनका समर्थन कर रही थी और अब सरकार बदलने के बाद ये योजना ठंडे बस्ते में चली गई है, जिससे महिलाओं के पास जहां रोजगार नहीं है तो वहीं वो कर्ज में भी दब गई हैं। क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। सरकारें जनता के हित के लिए तमाम योजनाएं तैयार करने का दावा करती हैं। कई योजनाएं शुरू भी हो जाती है, लेकिन सरकार बदलने के साथ ही योजना ठंडे बस्ते में चली जाती है। लेकिन आपने कभी सोचा है, बंद चालू होती योजनाएं कैसे किसी को कर्ज में डुबो देती हैं? कैसे साधारण सी जिंदगी जीने वाले लोग लाखों के कर्जे तले दब जाते हैं? पर क्या करेंगे, राजनीति की तासीर होती ही कुछ ऐसी है। पूर्व की कांग्रेस सरकार ने भी गोबर के जरिए पेंट बनाने की योजना शुरू की थी, पर सरकार बदलने के साथ ही योजना भी अब दम तोड़ने लगी है। नरवा गुरवा घरवा बारी, ये पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस का एक स्लोगन था, जिसमें बड़े वाहवाही लूटा गया था। पूर्ववर्ती कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने एक योजना बनाई थी, जिसमें महिलाओं को सशक्तिकरण की बात कह रहे थे। यहाँ पे आप मेरे साथ देख सकते हैं, राजनांदगांव में एक यूनिट लगा हुआ है पेंट का, जो कबाड़ खाने में तब्दील दिख रहा है आपको। मैं अपने कैमरामैन से दिखाऊंगा को दिखाए वो अंदर विजुअल के थ्रू कि किस तरीके से कबाड़ खाने में, और लगभग 4 लाख का पेंट यहाँ पे डंप किया हुआ है, जो इसको मार्केट में बेचना था, लेकिन ना तो मार्केट में बिक पाई और फिलहाल के लिए यूनिट बंद है। राजनांदगांव शहर के लखोली बैगापारा क्षेत्र में महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए गोबर से प्राकृतिक पेंट निर्माण का यूनिट लगाया गया था। 6 अप्रैल 2023 से यहां महिलाओं के द्वारा गोबर और अन्य केमिकल की सहायता से डिस्टेम्पर और इमोशन पेंट तैयार किया जाने लगा। इस यूनिट से 10 महिलाएं और 1 पुरुष को रोजगार मिल रहा था, लेकिन प्रदेश में सरकार बदलने के बाद गोबर खरीदी बंद हो गई और इसी के साथ ये पेंट का उद्योग भी बंद हो गया। इस यूनिट को शुरू करने के लिए महिलाओं ने 9 लाख रुपए का कर्ज भी लिया है। अब पेंट उत्पादन का कार्य बंद होने से महिलाएं लिए गए कर्ज को नहीं पटा पा रही हैं। महिला समूह है ते 9 लाख के कर्जा निकाल के वो मन बिचारी मन पेंट वेंट ली से और यही करी से चालू करी से ते में मन आधा छूट डरे हेवे, ओ में 5 लाख बचे की बतात रही से समूह वाले मना और मना रवेली करे। मैं मांग करा तो वो जो काम बंद है वो ला चालू कराए, नया सरकार आए तेहा। कांग्रेस शासन काल में महिलाओं के द्वारा गोबर पेंट निर्माण को बाजार देने के उद्देश्य से सी मार्ट ने इसकी बिक्री शुरू की और सभी शासकीय भवनों को इस प्राकृतिक गोबर पेंट से पुताई करने का निर्देश भी जारी किया, ताकि महिलाओं द्वारा निर्मित इस पेंट की बिक्री बढ़ सके। लेकिन सरकार बदलते ही शासकीय भवनों में इस प्राकृतिक पेंट से पुताई की अनिवार्यता भी खत्म हो गयी। अब सी मार्ट संचालक के सामने भी खरीदे हुए माल को बेचने की बड़ी चुनौती बन गयी है। मेरे पास अभी स्टॉक में 20 लीटर के और 10 लीटर के डब्बे पड़े हैं। 20 लीटर के कुछ 8-9 डब्बे हैं, 10 लीटर के 40-50 डब्बे मेरे पास उपलब्ध हैं अभी यहाँ पे। बिक्री पहले की अपेक्षा में बिक्री में कमी आई है, बट अब पहले जहाँ हर विभाग में जो भी जनपद में पंचायत में काम होता था तो वहाँ पे काम में लगता था, अभी वहाँ पे अब जनरल पेंट का उपयोग किया जा रहा है और इसकी बिक्री अभी कम हो गई है। लाखों रुपए के लागत से ये पेंट यूनिट बनाया गया था, फिलहाल इसमें ताला लगा हुआ है, बंद है। और जहां तक बात सामने आ रही है कि यहाँ की महिलाएं जो इसमें काम करती थी, उसके ऊपर लगभग 9 लाख का कर्जा चढ़ा हुआ है। यहाँ पे कोई महिलाएं अभी वर्तमान में आती नहीं है, यूनिट बंद है। अब देखने वाली बात है कि नए सरकार, भाजपा सरकार से महिलाओं को उम्मीद है कि कब पेंट का दुकान चालू हो और सब यहाँ पेंट बने और उनका जीवन स्तर में सुधार आए। विस्तार न्यूज के लिए मनोज सिंह, राजनांदगांव से। अब सोचिए, सरकार ने जिस योजना को महिलाओं को आर्थिक मजबूती देने के लिए शुरू किया था, वही योजना अब इन महिलाओं के लिए मुसीबत है। ऐसे में महिलाओं ने वर्तमान सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि योजना को फिर से शुरू कर दिया जाए, ताकि उन पर जो कर्ज है उसे वो उतार सके, साथ ही आगे भी इस व्यापार को कर सके। और अब देखना होगा कि मौजूदा सरकार इन योजनाओं को लेकर क्या कुछ कदम उठाती है।